देखिए ये मेरी रसीद है जो कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, जो कि ये देख लीजिए प्रशांत प्रभाकर के नाम से, जो कि इनके पर्सनल अकाउंट में गई है। और इनके इंस्टीट्यूट का नाम है आरपीपी इंस्टीट्यूट। ये रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो यहाँ पे जीएसटी नंबर है, देख लीजिए। और यहाँ पे 1399 ऑलरेडी लोगों को जो पढ़ा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये फर्म रजिस्टर्ड है, ना तो उनके पास जीएसटी नंबर है, कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी आरपीपी इंस्टीट्यूट में काम सीखना मतलब आना चाहते हैं तो देखिए सावधान हो जाइए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो भी आपके साथ हो सकता है। इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे आया था 11 तारीख को मैं यहाँ आ चुका था, तो इन्होंने क्या किया, 11 तारीख को मुझसे पैसे जमा करा लिए। मैंने बोला सर मैं देता हूँ थोड़ी देर से, तो इन्होंने बोला नहीं भाई तेरे को पेमेंट अभी जमा करना पड़ेगा, नहीं तो बैग उठा के तू जा सकता है। मतलब इनको 5 मिनट का भी विश्वास नहीं है। और हम यहाँ से, मैं कम से कम मध्य प्रदेश इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, और भाई साहब को 5 मिनट का भी भरोसा नहीं है। तो मैंने बोला तो मजबूरी में क्या मैं इतनी यहाँ इनके भरोसे आया। मैंने इनसे बोला तो इन्होंने साफ मना कर दी। मेरे को मजबूरी में यहाँ पेमेंट जमा करना पड़ गया, जो कि मैंने पहले 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद 19,200 जो कि इनने पर्सनल अकाउंट में जमा करवा ली। जैसा कि मैंने आपको स्लिप बता दी है, क्योंकि इनकी फर्म रजिस्टर्ड तो है नहीं, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद मैंने 12 तारीख को सुबह 10 बजे इनकी क्लास ज्वाइन करी। क्लास ज्वाइन करने के बाद मैंने इनकी क्लास में जब देखा कि ये आप नॉर्मली चीज़ें बता रहे हैं जो कि मैं पहले से आती, क्योंकि मेरे को हो गए कम से कम 7-8 साल दुकान चलाते हुए। मैं रिपेयरिंग करता हूँ, मुझे मालूम है कि क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे है ना चिप लेवल का काम सीखने आया था, जो कि एक आईसी लेवल का काम रहता है। तो मैंने इनसे बोला सर आपको तो ये काम मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर 3 मोबाइल लेके आया था। 3 मोबाइल में से मैंने इनको एक मोबाइल दिया, सर मेरा ये आईसी रिवॉल्व करके बता दीजिए, ये मोबाइल चालू करके बता दीजिए, इसमें पावर की दिक्कत है, वो आईसी रिवॉल्विंग की दिक्कत है। तो इन्होंने बोल दिया कि हम बाद में करेंगे, मतलब इन्होंने टाला बटोली कर दी। तो मैंने कहा सर आप चालू करके बताइए, कम से कम मेरे को विश्वास तो कि हाँ आपको काम आता है। तो इन्होंने क्या टाला बटोली कर दिया, नहीं ये अभी सेक्शन अभी नहीं आया, ये बाद में आएगा जब हम चालू करके। मैंने बोला सर आपको काम आता ही नहीं है, सीधी बात, अगर आपको काम आता तो आप मेरे को तुरंत चालू करके बताते। तो इन्होंने बस टाला बटोली कर दी, और जैसे तैसे सामूहिक में समझ गया। फिर मैंने इनकी बात का मेरे को समझ में आया कि सर इनको काम आता नहीं है दोस्तों। जब इनको काम नहीं आता, मैंने इन्होंने से यही बोला कि सर एक काम कीजिए, मैं एक दिन रुका हूँ तो आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मुझे आपके पास से काम नहीं सीखने। जब काम आता ही नहीं, जो काम मुझे आता वही आप मुझको बता रहे हो, तो मतलब क्या मैं। तो दोस्तों जब मेरी शाम को क्लास ख़त्म हुई तो मैं शाम को क्या ये कोचिंग के आसपास कुछ लोगों से मैंने पता किया, तो मुझे पता चला कि ये ना कुछ मतलब बहुत से स्टूडेंटों को बुला के यही काम कराता है, इसको कोई काम नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट की मुझे पता चला था कि ये सभी के साथ, कुछ लोगों का तो ये पैसा भी खा लिया है। और एक स्टूडेंट था, वो मेरे ही सामने गोरखपुर का स्टूडेंट था, उसने इनसे बोला कि सर मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे आपके पास काम सीखनी है, क्योंकि आपको काम आता ही नहीं। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई तू तो जा। वो रोया गिड़गिड़ाया मेरे सामने, लेकिन पता नहीं क्यों वापस ही चला गया। इन्होंने सामने कर दिया कि भाई मैं पैसे ऐसे नहीं दूंगा। भाई सीधा सा ये है कि अगर किसी को काम समझ में नहीं आया तो पैसे वापस कर देने चाहिए ईमानदारी से। लेकिन क्या ये सर ने पैसे वापस नहीं किए, और ऐसा ही इन्होंने मेरे साथ किया कि मुझे मेरे पैसे जमा होने के बाद इन्होंने मेरे चाय बंद करवा दी, नाश्ता बंद करे। चाय नाश्ता क्या, नाश्ता तो देते ही नहीं, सिर्फ सुबह एक चाय देगा। अगर आपको शाम को चाय पीनी है तो वो आपको अपने जेब से पीनी होगी। और रही बात खाने की, तो खाने में ये क्या देता है, 4 रोटी देता है, उसके बाद चावल देता है और दाल। कभी इसके टिफ़िन में सब्जी मिलेगी नहीं, चाहे सुबह खा लो या शाम खा लो, सिर्फ इसमें यही है। और इसका हॉस्टल की मैं वीडियो आपको आगे बता दूंगा, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है हॉस्टल का पूरा। इसका मतलब बाथरूम का दरवाज़ा अलग टूटा है, सुबह ठंडी है, जैसे कि यहाँ टेम्परेचर 8-10 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ सुबह ठंडा पानी मिलेगा। अगर यहाँ तो मतलब मान के चलो 2 दिन अगर आप नहा लोगे ना तो बीमार हो जाओगे। गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हॉस्टल की भी हालत ख़राब है। इंस्टीट्यूट पे काम सीखना
आने की सोच रहे हैं तो पहले मेरा वीडियो देख ले, क्योंकि जैसा कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, जैसे मैं भटक रहा हूँ कहीं स्टेशन, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं रेन बसेरा, सबकी आपको प्रॉपर वीडियो दूँगा, मेरे पास सबकी वीडियो, ठीक है, वो वीडियो देख ली और यहाँ आके फंसिए मत। मैं पहले भी आपको सावधान कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरीके की इसके फ्रॉड की वीडियो मैं आपको आगे बताता रहूँगा।